आज मैं आपके सामने भारत के सैन्य इतिहास की एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहा हूं जिसे अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसका वह हकदार था। यह कहानी है मालवा की धरती पर लड़े गए पिलसूद के युद्ध की, जहां केवल 10,000 राजपूत सैनिकों ने अपने से 4 गुना बड़ी यानी 42,000 की मराठा सेना को धूल चटा दी थी। पृष्ठभूमि मालवा पर मराठा आक्रमण। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार उत्तर की ओर कर रहा था। उस समय मराठों की युद्ध नीति में चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शामिल था। 1715 के समय मराठा सेनापतियों ने मालवा क्षेत्र में प्रवेश किया। इतिहासकार बताते हैं कि इस दौरान कई इलाकों में लूटपाट की स्थिति बनी हुई थी, जिससे स्थानीय जनता और मुगल प्रशासन में भारी असंतोष था। विपक्ष की शक्ति मराठा और उनके सहयोगी। मराठा सेना का नेतृत्व कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि उस समय के दिग्गज सेनापति कर रहे थे। इस 42,000 की विशाल सेना में मुख्य कमांडर थे कान्होजी भोसले, खंडेराव दाभाड़े। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध में केवल मराठा ही नहीं थे। मराठों के साथ अफगान सैनिक और कुछ स्थानीय मुस्लिम जमींदार जैसे इनायत उल्लाह भी शामिल थे, जो मुगल सत्ता के खिलाफ मराठों का साथ दे रहे थे। आमेर के शेर सवाई जयसिंह की रणनीति। मुगल सम्राट ने इस मराठा आक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह को सौंपी। जयसिंह के पास केवल 10,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। संख्या बल को देखकर कोई भी कह सकता था कि राजपूतों की हार निश्चित है। लेकिन जयसिंह ने अपनी कछवाहा वीरता के साथ साथ चातुर्य का परिचय दिया। युद्ध का मैदान और जीत। मई 1715 की भीषण गर्मी में नर्मदा नदी के किनारे पिलसूद के मैदान में दोनों सेनाएं टकराईं। मराठों ने अपनी पारंपरिक गनीमी कावा छापामार रणनीति अपनाने की कोशिश की, लेकिन सवाई जयसिंह ने अपनी सेना को इतनी कुशलता से तैनात किया कि मराठों के घेरे टूट गए। राजपूतों के भीषण आक्रमण और सवाई जयसिंह के तोपखाने ने मराठा सेना में खलबली मचा दी। संख्या में कम होने के बावजूद राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस ने मराठा सेनापतियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मराठा सेना को नर्मदा पार कर वापस भागना पड़ा और उनका मालवा पर अधिकार करने का सपना उस समय के लिए टूट गया।